वेलकम टू साइंस एकेडमी ऑनलाइन सेशन। मैं अनिल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस एकेडमी राजसमंद। आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है कक्षा 10 के लिए उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें देखिए सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूरी तरह से हटाए गए हैं और इस साल के लिए इसमें शामिल नहीं करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1 देखिए इसमें जो सामाजिक ज्ञान है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हिस्ट्री है, एक मतलब इतिहास है, राजनीति विज्ञान है और भूगोल है और अर्थशास्त्र है। तो इसमें अपन भाग 1 को देख रहे हैं। सबसे पहले इतिहास। इतिहास के अंदर जो है 4 चैप्टर शामिल है। एक है चैप्टर 1 स्वर्णिम भारत, चैप्टर 2 है संघर्षकालीन भारत, चैप्टर 3 है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष और चैप्टर 4 है विश्व का इतिहास। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स को इस बार के लिए हटाया गया है वो हम देख रहे हैं। कि देखिए चैप्टर नंबर जो 1 है स्वर्णिम भारत, इसके अंदर से महाजनपद काल, दूसरा है राजस्थान के प्रमुख जनपद, तीसरा है शुंग वंश सातवाहन वंश, चौथा है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश और पांचवा है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण शक, हूण और कुषाण वंश। इनको इस साल के लिए हटाया गया है। चैप्टर नंबर 2 है संघर्षकालीन भारत। इसमें से विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, दूसरा है सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, इसको हटाया गया है। चैप्टर नंबर 3 है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसमें से देखिए अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष और अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, फिर है क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चाणक्य बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन। चैप्टर नंबर 3 में से ये सब टॉपिक्स को हटाया गया है। फिर है चैप्टर नंबर 4 है विश्व का इतिहास, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और फिर है यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण और तीसरा है जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो चैप्टर ये जो 4 चैप्टर है इतिहास के पार्ट में, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको इस बार के लिए एग्जाम की दृष्टि से हमको नहीं पढ़ना है। अब हम भाग 2 पर डिस्कस करेंगे। जो सामाजिक भाग 2 है राजनीति शास्त्र। इसमें 3 चैप्टर शामिल है। 5वां है लोकतंत्र, छठा है केंद्र सरकार और 7वां है राज्य सरकार। तो लोकतंत्र जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से देखिए परिभाषाएं, कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा व सिद्धांत, इनको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है केंद्र सरकार। इसमें से कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उसके कार्य, अधिकार व शक्तियां, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकार, ये चैप्टर्स जो ये टॉपिक जो है इसमें से हटाया गया है। चैप्टर नंबर 7 है राज्य सरकार, जिसमें राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति। ये चैप्टर 3 देखे हमने, जिसमें से ये सारे जो टॉपिक्स हैं राजनीति शास्त्र में ये 2021 के लिए हटाए गए हैं। अब हम भाग 3 भूगोल को डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 चैप्टर है फिलहाल। 9वां चैप्टर है भारतीय कृषि, 10वां है खनिज व ऊर्जा संसाधन और 11 है विनिर्माण उद्योग, 12वां है मानव संसाधन। देखिए चैप्टर नंबर 9 जो भारतीय कृषि है, इसमें से भारत की प्रमुख दलहन फसलें, दालें और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इन 2 टॉपिक को हटाया गया है। फिर है चैप्टर नंबर 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। इसमें से खनिज व ऊर्जा के संसाधन भारत के प्रमुख खनिज लोह, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और अभ्रक, इनको हटाया गया। फिर है चैप्टर नंबर 11 विनिर्माण उद्योग। इसमें से भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग, इनको हटाया गया। फिर है चैप्टर नंबर 12 मानव संसाधन। इसमें से देखिए जो पार्ट बी है भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, जिसमें नगरीकरण है, जनसंख्या की समस्या है, जनसंख्या नीति है और राजस्थान की जनसंख्या नीति। देखिए भूगोल का जो 4 चैप्टर है, इनमें से ये जो टॉपिक सामने लिख रखे हैं इन सबको एग्जाम के दृष्टिकोण से 2021 के लिए बिल्कुल हटाया गया है। फिर अपन भाग 4 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है
कि चैप्टर नंबर जो 13वां है परिवहन एवं संचार, इसको पूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। और फिर है नेक्स्ट चैप्टर भाग 4 है अर्थशास्त्र की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान में भाग 4 है अर्थशास्त्र जो है, इसमें चैप्टर नंबर 14 है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। और इसमें से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय और आर्थिक वृद्धि, इसको हटाया है। फिर चैप्टर नंबर 15 है भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि की विशेषता एवं नवीन प्रवृत्तियां, अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में और विकासशील अर्थव्यवस्था, इन दो टॉपिक को इसमें से हटाया है। फिर है चैप्टर नंबर 16 है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, इसमें से मूल्य वृद्धि सिर्फ एक टॉपिक को हटाया गया है। और चैप्टर नंबर 17 है मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं, इसमें से ये टॉपिक जितने भी लिख रखे हैं ये सभी के सभी पूर्ण अध्याय को हटा दिए गए। तो इसमें हमने कंक्लूजन ये देखा है कि जो 4 भाग में इसको डिवाइड किया कर रखा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इसमें से 2 चैप्टर को तो पूरी तरह से हटाया गया है, चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 17 है, इनको तो पूरी तरह से हटाया गया है। और बाकी जो चैप्टर्स में से कुछ जो टॉपिक हटाए गए वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और ये हटाए गए टॉपिक्स हैं जो कि आप अपनी पासबुक या जो किताब है उसमें निशान लगा दे रहे हैं कि इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, बाकी के जो टॉपिक्स बचते हैं वो सभी हमको पढ़ने हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस अकेडमी ऑनलाइन सेशन। इस सेशन में अपन देखेंगे कि कक्षा 10 के लिए जो 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो 60% सिलेबस हमको पढ़ना है, उस 60% सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर शामिल है और कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है वो हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसके अंदर देखिए मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये हमको पढ़ना है। फिर है इसी के अंदर गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज। तीसरा है वर्धन वंश। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये 3 टॉपिक देखे हैं, मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश, ये तीनों को पढ़ना है और इसके टोटली 5 मार्क्स हैं। फिर है अध्याय 2, और अध्याय 2 को हम देख रहे हैं कि अध्याय 2 के अंदर अध्याय 2 को 3 पार्ट में के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है संघर्षकालीन भारत और पार्ट बी है मुगलकालीन भारत और पार्ट सी है मराठों का इतिहास। तो इसमें जो पार्ट ए है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, इसके अंदर से दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक शासन, सैयद वंश, लोदी वंश और सल्तनत कालीन प्रशासन, इसको पढ़ना है हमको। फिर है बी पार्ट है मुगलकालीन भारत, जिसमें हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। फिर है मुगलकालीन प्रशासन। फिर है सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में हमीर देव, चौहान, राव, शेखा, महाराव, महाराणा प्रताप, राव चंद्र सेन, राय सिंह और सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, इनको पार्ट बी के अंदर पढ़ना है। फिर है पार्ट सी के अंदर मराठों का इतिहास पढ़ना है, जिसमें शिवाजी और वीर तानाजी मालुसरे, आपको दोस्तों याद हो तो तानाजी पर फिल्म भी आ चुकी है जिसमें अजय देवगन ने रोल प्ले किया है। अब अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में 3 को डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक को इस बार के लिए हमको पढ़ना है। देखिए अध्याय 3 है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, ये चैप्टर 7 नंबर का है और इसमें देखिए 1757 से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। और फिर है सेकंड टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। टॉपिक 3 है जनजातीय आंदोलन। टॉपिक 4 है राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 ईस्वी। और टॉपिक 5 है राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी। और टॉपिक 6 है राजस्थान के जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन। ये सारे टॉपिक जो है अध्याय 3 के अंतर्गत हमको पढ़ने हैं और जिसके मैक्सिमम मार्क्स 7 हैं। अब हम चैप्टर नंबर
4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें विश्व का इतिहास, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको एक टॉपिक पढ़ना है, वो है औद्योगिक क्रांति। बाकी सारे के सारे टॉपिक को हटा दिया गया है, औद्योगिक क्रांति ही पढ़नी है, और इसका टोटल 2 मार्क्स है। फिर चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं अपन, जिसमें चैप्टर नंबर 5 का नाम है लोकतंत्र, और इसमें हमको पढ़ना है अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। ये टॉपिक जो है हमको पढ़ना है, और इसका जो टोटल है मार्क्स है वो 5 है। अब हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है केंद्र सरकार, और इसके अंदर से सरकार का अर्थ, अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा की कार्यप्रणाली एवं शक्तियां, और कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिकाएं, न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता। ये सारे टॉपिक्स जो है इस बार के लिए हमको पढ़ने हैं, जिसके 7 मार्क्स हमको मिलेंगे। फिर अध्याय 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राज्य सरकार, विधानमंडल और विधायिका। इसके अंदर से हमको विधानमंडल, विधायिका, विधानमंडल, विधानसभा गठन, कार्य व शक्तियाँ, विधान परिषद गठन और कार्य व शक्तियाँ, इनको पढ़ना है। और कार्यपालिका भी पढ़ेंगे इसमें, कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार व शक्तियाँ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता एवं नियुक्तियाँ। इसके लिए हमको जो है 8 मार्क्स मिलेंगे। और अब हम इसमें डिस्कस करेंगे भूगोल के बारे में, कि जो भूगोल है इसमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें जल संसाधन है, उसमें से बहुउद्देशीय योजनाएं पढ़ेंगे, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे, जिसके जो है 2 मार्क्स जो है टोटली डिवाइड हमको मिलेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें भारतीय कृषि है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक हमको पढ़ना है, जिसके 3 मार्क्स हमको मिलेंगे, बाकी के सारे टॉपिक्स को छोड़ना है। चैप्टर नंबर 10 है खनिज व ऊर्जा संसाधन, और इसमें से 3 टॉपिक पढ़ने हैं, भारत में प्रमुख खनिज की पेटियां, ऊर्जा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और परमाणु ऊर्जा और खनिज, और फिर राजस्थान में खनिज। ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, जिसके हमको टोटली 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर है अध्याय 11 को डिस्कस कर रहे हैं, विनिर्माण उद्योग, और इसके अंदर से हमको राजस्थान में औद्योगिकीकरण पढ़ना है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं, और औद्योगिक प्रदूषण पढ़ना है, और इसके हमको टोटली मिलेंगे 4 मार्क्स। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं भूगोल के अंदर ही अध्याय 12, जिसका नाम है मानव संसाधन, जिसमें से हमको जनसंख्या पढ़ना है, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण, और जनसंख्या का घनत्व, और भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंगानुपात। ये सारे टॉपिक जो है मानव संसाधन के अंदर हमको पढ़ने हैं, जिसके हमको टोटली 4 मार्क्स मिलेंगे। अब और इसी के अंदर से जो है चैप्टर 13 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब हम सामाजिक विज्ञान का जो 4 पार्ट है अर्थशास्त्र, उसको हम डिस्कस करेंगे, कि अर्थशास्त्र के अंदर से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। देखिए, इसमें से जो अध्याय 14 है, जिसमें से जिसका नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, इसमें से आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन, ये टॉपिक ही हमको पढ़ना है, जिसके हमको 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर अध्याय 15 है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियां, इसमें से हमको आर्थिक सुधार पढ़ना है, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, और स्वदेशी की अवधारणा एवं कौशल का विकास, ये हमको पढ़ना है, बाकी सब छोड़ना है, और इसके हमको 6 मार्क्स मिलेंगे। अध्याय 16 है भारतीय अर्थव्यवस्था में समक्ष चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनमें सिर्फ निर्धनता, बेरोजगारी और इनके कारण और निवारण के उपाय, इनको हम डिस्कस करेंगे, मतलब इनको पढ़ना है, और इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें से एक विशेष बात यह है कि अध्याय जो 17 है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं अध्याय 18, जिसमें से अध्याय 18 का नाम है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इसमें से अर्थ पढ़ना है इसका, उपभोक्ता शोषण के कारण पढ़ने हैं, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, ये हमको डिस्कस करना है। और इसके लिए हमको टोटली जो है देखिए
5 मार्क्स जो है वो इसके लिए मिलेंगे। और अब हम चैप्टर नंबर 19 और 20 19 और 20 को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए सड़क सुरक्षा शिक्षा और जिसके 2 नंबर फिक्स हैं, और अध्याय 20 है स्वच्छ एवं ठोस कचरा प्रबंधन, ये भी हमको पढ़ना है, जिसके जो है टोटली 2 नंबर है निश्चित, जो कि तो हमने जो है इस सेशन के अंदर जो कक्षा 10 है और कक्षा 10 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको हम डिस्कस कर लिया है, और जो 40% सिलेबस हटाया गया है उसके अलावा ये 60% सिलेबस है जो कि हमको पढ़ना है, और 60% सिलेबस के अंदर से ही ये जो मैक्सिमम मार्क्स है पूर्णांक जो 80 का जो पेपर आएगा वो इसी में से आएगा, और 20 जो अपने 17 यहाँ से जाएंगे, और टोटली 100 मार्क्स का ये होता है। तो